गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ और मैं देखता हूँ कितना लिखे हो आप चीजों को। ठीक है, मिक्स टॉपिक्स की एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको चीजें याद आ जाए। फिर हमारी जो नॉर्मल ज्योग्राफी क्लास है वो भी लगा देंगे। ठीक है, उसे कंटिन्यू कर लेंगे। फिर पहले आओ इधर देखो, जरा ध्यान दो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? करें, देखो ध्यान से। जैसे मैं सवाल देता हूँ आपको, देखिए जरा कितनों को याद है। तो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। क्या आपको ये सवाल आता है? क्या आप इस सवाल को कर सकते हो? ऐसा मुझे यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं। साउंड कट रही है अभी भी? साउंड ठीक है? भी एक बार बताएंगे, कंफर्म करेंगे को जरा। ओके है ना? अब ठीक आएगी शायद। अब ठीक है? हाँ, अब नहीं होगी दिक्कत। ओके, वो वाईफाई कनेक्ट था, वो स्लो चलता है। अब नहीं आएगी दिक्कत। क्या आपको ये सवाल आता है? अगर एचपी पुलिस के एग्जाम में ऐसा सवाल आपको दिखे तो क्या आप इसे करने में सक्षम हो? जानते हो कि कैसे करेंगे इसको? और ऐसे सवाल के मुझे जहां तक लग रहा है कि इस बार डाल देंगे एक आधा ऐसा सवाल भी बीच में। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ये। इस सवाल को करने से पहले ये बोलते नहीं आता, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बिठा देता हूँ। पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे फटाफट बताता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार के अनुपात बनते हैं। कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। क्या होते हैं ये जो बनते हैं, ये किस पर बनते हैं? एक समकोण त्रिभुज के ऊपर बनने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे क्या होता है? बेस, सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। इनकी डिफरेंट डिफरेंट कितनी कंडीशंस तैयार बन होती है? 6। कितनी कंडीशन बनती है? 6। जैसे बताओ, P बटा B कर दिया, उसको एक नाम दे दिया। H बटा B कर दिया, उसको नाम दे दिया। B बटा H कर दिया, उसको भी एक नाम दे दिया। B बटा P कर दिया, उसको नाम दे दिया। P बटा H कर दिया, उसको भी एक नाम दे दिया। तो ऐसे नाम देते देते कितने बनते हैं बाद में? गिन के 6 बनते हैं ये। साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, साइन कोसाइन, फिर आता है टेंजेंट थीटा, फिर आता है कोटेंजेंट। शॉर्ट में बताऊंगा, अंदर नहीं घुसूंगा, मेरे को और भी करवाना है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, लास्ट कौन सा होता है? कोसिकेंट। ठीक बात है, ये होते हैं 6। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जैसे भी आपको सिखाया होगा स्कूल में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या जैसे भी है। तो ये जो पहले नंबर पे दिखता है, ये जो पहले नंबर पे दिखता है, इसको बोलते हैं साइन का थीटा। क्या बोलते हैं उसको? साइन। क्या दिखा? P बटा एच, यानी साइन होता है कितना? P बटा एच। साइन के बाद क्या लिखना है? कॉस। कॉस के बाद क्या लिखेंगे? टेन। टेन के ठीक नीचे क्या लिखेंगे? कॉट। कॉट के इस तरफ क्या लिखेंगे? सीकेंट। और इस तरफ क्या लिखेंगे? कोसिकेंट।
यानी सीक्वेंस याद करने का ऐसा नहीं, साइन टेन कॉस सीक ऐसे नहीं करते इसको याद, इसको करते हैं इस लाइन से याद, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ऐसे करेंगे। कैसे? साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ऐसे होना चाहिए याद, ये आगे पीछे नहीं करने याद है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। आपने क्या किया, साइन कोसाइन टेंजेंट लिखा, लिख दिया, साइन देखा सर P बटा H, अगर आप इसके नीचे लाइन खींचोगे तो ये डिवाइड में आ गया, तो P बटा H। मैं बोलूं कॉस क्या है, तब बनेंगे B बटा H। मैं बोलूं टेंजेंट बताओ, तब बनेंगे P बटा B। तो देखो जरा ध्यान से, तो आपने बोला सर कॉस होगा B बटा H, ये होगा P बटा B। ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर मैं कॉट को देखूं, देखो अभी कहां से देख रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ, तब देखा P से B को। अब जब नीचे से ऊपर की जाएंगे तो इस वैल्यू को नीचे से ऊपर की तरफ कर देंगे, पलट देंगे इसको, तो क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सीकेंड क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान से मेरी बात देखो, ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी साइन थीटा कोसेकंड थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। साइन थीटा कोसेकंड थीटा का उल्टा, कॉस थीटा सीकेंड का उल्टा, टेन किसका उल्टा, कॉट का, बस, ठीक है। अब चलो आगे, ज्यादा गहराई में नहीं उतरेंगे हम अभी हम, चलो ऐसा होता है अभी फंडा। उसके बाद ये तो मैंने आपको चलो बता ही दिया, उसके बाद ध्यान रखेंगे एक बात और, भाई ये जो एंगल सर डालते इसको कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, साइन, आपने क्या करना, साइन और कोसाइन लिखना, बस इसी से ही सारा बनाऊंगा मैं। क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कौन सा होता है सबसे लास्ट में 90 डिग्री। साइन की वैल्यू को याद करो, बाकी कुछ याद नहीं करना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, वीडियो में देखना, मैंने बताया कैसे निकलता है ये, यहाँ नहीं बताऊंगा इतनी डिटेल में। 1/√2, साइन 60 √3/2, 90 कितना होता है 1। अगर साइन की ये वैल्यू आपको याद है, फिर कुछ भी टेबल में याद नहीं करना, फिर क्या करना, कुछ भी टेबल में आपने याद नहीं करना, फिर इसी से निकलेगा। देखो अब यहाँ पे कॉस क्या होगा, वैल्यूज को पलट दिया जाएगा, वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। यहां से लिखेंगे इसको इधर को 1√3/2, 1/√2, 1/2, और सबसे लास्ट में कितना डालेंगे 0। एक साइन मुझे याद था, मैंने उससे क्या बना दिया, कॉस। एक साइन मुझे याद था, मैंने उसका क्या बना दिया, कॉस। अगर मुझे कॉस भी पता चल गया तो मैं टेन भी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि सर टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है साइन बटा कॉस, यानी बटा, तो एक को 0 से भाग करें कितना आएगा 0, भाग करें 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना आएगा 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, कितना बचेगा 1, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा √3, 0 से 1 को भाग नहीं होती तो अपरिभाषित। क्या ये वैल्यू निकालनी आ रही है अब, है आगे याद, मुझे लगता है यादें ताजा होगी होगी आपकी, तभी तो मैंने लिखा था व्हाट्सएप में कि थोड़ी यादें ताजा करते हैं आपकी, जो आप भूल चुके हो। साइन को साइन टेंजेंट बन गया, टेन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट लिखो यहाँ पे, इन वैल्यू को पलट दो, तो इनफाइनाइट आ जाएगा पहले, √3 आ जाएगा बाद में, 1/√3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। फिर क्या बनेगा सर, बनेगा सीकेंट। कैसे बनेगा, कॉस की प्रत्येक वैल्यू को उल्टा, उल्टा, एक का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा केवल √2, इसका उल्टा 2, 0/1 का उल्टा क्या हुआ, अपरिभाषित, क्योंकि 0 से भाग नहीं लगती कभी भी किसी चीज को। तो कॉसिकेंट क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा वो
पलट दिया कॉस बना दिया, भाग लगा दी टेन बन गया, उलट दिया या इसको उलट दिया या तो फिर वैल्यू को यहां से इस तरफ को लिखा कॉट बन गया। ठीक है, उसके बाद कॉस को पलट दिया तो सीकेंड बन गया, साइन सेकंड बन गया। आओ जरा अब सवाल पर आते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाने वाला भाई, मैं पहले बता दूं कि इसी के ऊपर पड़े रहेंगे हम ना। अब आओ क्वेश्चन की तरफ फटाफट। मैंने क्या क्वेश्चन डाला था, अब आओ इधर। नहीं, मैंने आपको बोला दो टेंजेंट स्क्वायर कितना था 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन 45 कितना होता है, अब ये बताया था एक होता है, तो एक का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ देखो कितना था साइन का सर, 0 आता है, 1/2 आता है, 1/√2 आता है, उसके बाद √3/2 आता है, उसके बाद फिर कितना आता है 1। पलट दो, 1 √3/2, मैंने वैल्यू डाल दी शायद, एक गलत है ना, हाँ √3/2, √3 करना यहाँ पे आपने, बस बाकी ठीक है, ऐसे भी लग गया देखो पता। बस हो गया, सवाल करो जल्दी जल्दी सॉल्व इसको। कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक यानी 2 जमा कितना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस कितना √3, 2 दूनी 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, आंसर कितना आया 2। दे दिया था आंसर सभी ने, नहीं दिया था? एक करो जरा और देता हूं एक सवाल आप। दोस्तों ये सवाल आने के चांसेस है तो बता रहा हूं, अन्यथा रहने देता फिर मैं, है क्योंकि ये नहीं आते बच्चे, इसमें खजल रहते हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से। 2 टेंजेंट 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, जल्दी निकालो इसका आंसर। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, क्या इसकी वैल्यू साइन 60 है, क्या इसकी वैल्यू कॉस 60 है, क्या इसकी वैल्यू tan 60 है, या इसकी वैल्यू साइन 30 है? इसमें चाहिए आंसर। साइन कॉस में मांगा है आंसर, सीधा नहीं मांगा है आंसर। करो ट्राई। जल्दी। 2 tan 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3, 2 की गुणा 2/√3, 2/√3 क्योंकि इसकी वजह थी 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1/3। तो 2/√3 ये कितना आएगा 4/3। इसको ऊपर ले जाओ तो आप बोलेंगे सर 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 से 4 कितनी बार में गया 2 बार में, तो ऊपर कितना बचा 3/2√3। क्या ऐसी वैल्यू मैंने कभी टेबल में दिखाई है आपको कि ऐसी भी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है? यानी जब आपके नीचे बटे में रूट होता है तो उसी की गुणा ऊपर करते हैं और उसी से क्या कर लेते हैं भाग, क्यों, ताकि हमें रूट यहां से हटाना है। तो कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, या फिर ऐसे करो 3 दूनी 6 √3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, √3 का स्क्वायर कितना हुआ सिंपल 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, √3/2 कब होता है साइन 60 है। एनसीईआरटी के सवाल है भाई ये।
एक सवाल करो देखना। और सवाल क्या है सब मुझे बताएंगे आप। एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, फॉर्मूले भी होते हैं इसमें छोटे छोटे, वो उस पर पूछता हूँ एक सवाल आपको। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बराबर है कितना? चलो बताओ, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। कॉट स्क्वायर ए बराबर है कितना? कमेंट करो फास्ट। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन की वैल्यू कितनी होती है? बिल्कुल ही है भैया, आप मतलब पढ़े ही नहीं हो इसका मतलब। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, नो आइडिया। वेरी गुड भाई। दिया तो दिया किसने आंसर? क्या आंसर दिया एक बार चेक करता हूँ। सिक्स सेक्स स्क्वायर ए ना, सेक्स स्क्वायर ये नहीं होता है, कोसेक्स स्क्वायर ए। तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। इस पर बहुत उलझाता है पेपर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा एक। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपने मुझे कमेंट में डाली। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन तीन फॉर्मूलों को क्या करता है, कई बार दाएं बाएं भेजता है, फिर पूछता है। जैसे आपसे देखो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखना। मैं आपसे पूछता हूँ नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी? तो बताओ कितनी? नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी? मैंने तो बोर्ड में लिख भी दिया है, वैसे सब कुछ नकल मारने का काम है बस अब। कितनी होगी इसकी वैल्यू? तो आप देखोगे एक बार कि भाई अगर हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटा रहा है? टेन स्क्वायर थीटा। इसने क्या किया है, इस फॉर्मूले में छेड़खानी की हुई है। इस टेन स्क्वायर को कहां ले गया है? इस तरफ ले गया है। जब ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ कितना बच रहा था? एक। तब तो उत्तर एक होता, लेकिन सबके साथ कितना लगा दिया? नौ। तो उत्तर में कितना आएगा? नौ। क्योंकि नौ है ना सबके आगे। नौ आगे का मतलब है कि सभी को किसकी गुणा लगा दी है? नौ की। आसान सवाल है भाई। चलिए पढ़ लेना भाई, मैंने आपको YouTube में बोला भी था, एक बार पढ़ लो। आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, क्या किया, मेरी समझ के परे है ये बात। ओके, आइए एक सवाल करो जरा। आपको सवाल में देता हूं, रूट ऑफ 8464 रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर रूट पे डाला क्वेश्चन भी मैंने अब आपको। एक नहीं आएगा, नाइन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा मैंने बता दिया। जल्दी करो इसको। देखो जरा, स्क्वायर रूट की रूट भी रहे आज की, वो भी दिमाग से साफ हो गए। निकालने तो आते हैं ना। भूल गए? कितना? 84 64 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 102, कितनी वैल्यू होगी बताओ? बोलो। बोल देंगे कहां से, जब स्क्वायर रूट निकालने ही भूल गए हैं तो। ईमानदारी से बोलो, क्या आपको स्क्वायर निकालने आते हैं? सच सच बोलना। 100। रितेश ने दिया आंसर पहला, ओके। भूल गए हैं? बहुत बढ़िया भाई, अगर भूल रहे हैं, ये भूलने का ही तो समय है अब। इसका स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा सीधा। कैसे लिखेंगे?
लास्ट में 4 कब आता है? 2 के स्क्वायर करने पर और 8 के स्क्वायर करने पर। आगे कितना बचा? 84। किन किन के बीच में आता है ये? आप बोलेंगे सर 9 9 81 10 ढाई 100। 9 और 10 के बीच में, तो छोटी वाली वाली चिपका दो। 9 इंटू 10 कितना हुआ? 90। 84 छोटा पड़ता है किससे? 90 से। दैट मीन इसकी वैल्यू कितनी है? छोटी। 92 का स्क्वायर रूट। अब इसको करो, रूट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? 102। ये उधर जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 बनेगा। रूट कैसे हटेगा? स्क्वायर करने पर। वेरी गुड भाई, रितेश ने दिया इसका सही आंसर। 100 है इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे। एक सवाल और। 0.01 प्लस 0.0064 शीट जो मैंने आपको टेलीग्राम में दी हुई है उसमें सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। सब क्वेश्चन टेलीग्राम में डाले हुए हैं शीट के फॉर्म में, प्रैक्टिस मटेरियल। इसको करो जरा जल्दी से। रूट भी पूछ लेता हूँ, रूट बूट भी आते निकालने के, रूट में भी हाथ खड़े हैं। जीरो देखते हैं, रूट में पूछा है सवाल। जीरो 0.3 बोल रहे भैया आंसर। चलो देखते हैं। यहाँ रूट पे रूट, रूट पे रूट, रूट पे रूट, तो सबसे पिछले रूट से शुरू। कितना होता है? 64 का होता है 8। कितने स्थान? 4। 4 का आधा 2। ये जुड़ेगा किस में? 0.01 में। तो ये बनेगा सर 0.09। बताओ 9 का कितना होता है? 3। 2 स्थान का 1 स्थान, 0.3 इसका सीधा आंसर। ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस 5832। इसका घनमूल ज्ञात करो। क्यूब रूट ऑफ 5832, 5832 का घनमूल ज्ञात करो फास्ट। हाँ ठीक है, क्यूब रूट निकालो जल्दी से ठुंजा बत्ती का। जल्दी करो जल्दी करो। मैंने मैथमेटिक्स का आपको इतना सिखा दिया है, इतना करवा दिया है कि अगर आप पेपर में सवाल नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। ये नहीं निकला भाई किसी से भी। 18 है। इतना कम 18 का? अठारह ही आ रहा है सर। ओके 18 आ रहा है, देखेंगे भाई, हम भी देखेंगे कैसे निकालेंगे। अंत से 3 जोड़े। किस संख्या को क्यूब करूंगी 2 आए? किस संख्या का क्यूब करूंगी कितना आए? 2। 8 को करना पड़ेगा, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। 512 अपने लास्ट में कितना छोड़ेगा? 2, यानी 8 लिखना पड़ेगा। अब कितना बचा यहाँ पे? 5। 5 किस किस के बीच में आएगा? तो 1 का क्यूब तो होता है सर 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो किसके बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में। तो पकड़नी कौन सी वैल्यू है? हमेशा छोटी। खत्म सवाल। 18 इसका। कितना है? 18। अच्छा एक निकालो और जरा, फिर मैं और देता हूँ कुछ सवाल। 3375 का निकालो जरा। क्यूब रूट ऑफ 3375। क्यूब रूट ऑफ 3375। 3375 का निकालो जल्दी, क्विक। ऐसा नहीं कहना कि पेपर में सवाल नहीं आते सर क्यूब रूट निकालने पर, भूल जाओ। कोई पता नहीं, अगर इजी क्वेश्चन डाल दिया फिर पता होना चाहिए सब कुछ भी कौन चीज कैसे होनी है। ये एचपी के एग्जामिनर कई बार इजी भी डाल देते हैं सवाल।
तो दिमाग में तभी कर पाएंगे उसको भी पेपरों में। जरूरी नहीं कि टफ ही डालेगा, इजी भी डालता है। तो मैं वो इजी वाला काम करने आया हूँ आज आपके साथ कि देखूं इजी वाला कैसा है आपका प्रोसेस। कितना दिया आंसर, निकाल दिया? 15 बोल रहे हैं भाई, एक बार कंफर्म करते हैं भाई। 15 बोल रहे हैं भाई। किसको कितनी बार गुणा करो, 5 को जितनी मर्जी बार गुणा करो, अंत में 5 ही छूटता है। और 1 के और 2 के बीच में वैल्यू कौन सी पकड़नी, छोटी। 15 आंसर। अगला सवाल, पॉइंट का भी आ जाता है इनको, तो पॉइंट का नहीं देंगे फिर। जो इनको नहीं आएगा वही इस टाइप का कुछ दूंगा मैं। चलिए एक सवाल और देते हैं भाई आपको, फटाफट करो आप, ठीक है? एक रिवीजन टाइप है ये, एक क्लास आपकी एक सिंपल। मैंने आपको बोला ऐसा करो, क्वेश्चन मार्क अपॉन 169 का लगाया रूट, और बोला बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो बताओ कितनी है। कर दिया भाई? 324। इन्होंने जैसे क्वेश्चन की याद तो नहीं किए हुए हैं याद किए भी आपने? ऊपर दोनों में रूट लगा है, दोनों में रूट लगा है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। जैसे ही रूट हटेगा तो क्या होगा सर, जैसे ही रूट हटेगा तो कितना बचेगा, 324, और 13 का स्क्वायर वहां पे कितना हो चुका होगा, 169। और ये आपस में आर पार को कट करके 324 आंसर आपको दे देंगे। एक सवाल और, एक सही 127/216 का घनमूल ज्ञात करो। क्यूब रूट ऑफ दिस, क्विक। एक सही 127/16 का घनमूल क्या होगा? घनमूल पूछा, वर्गमूल नहीं पूछा, घनमूल। शाबाश। क्यूब रूट ऑफ 1:127/216, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बोलो शाबाश, शाबाश 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 शाबाश। नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा भाई। 216 एकम 216, उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 127, ये बनेगा 343। 343/16, ये होता है 7 का, ये होता है 6 का। तो उत्तर कितना आया, 1 सही 1/7। भूल गए भाई? भूल गए हो? भूल गए हो तो फिर कैसे होगा भाई। एक सवाल और, फिर मैं दूसरे टॉपिक से देता हूँ क्वेश्चन। 0.0016 का लग गया रूट, और यहाँ पे कितना लिख दिया 4। बताओ x क्या है, x क्या है बताओ जल्दी। ये मेरे लिए ऐसे क्वेश्चन कराना बड़े मजे की बात है भाई, ये बहुत आसान होते हैं ये। आप करके दिखाओ जरा जल्दी से। कर दिया आंसर, 7/6, ठीक, हाँ ठीक है, आगे करो, इससे करो जरा। x इंटू 0.0016 इज इक्वल्स टू 4। आपसे पूछता है बताओ x कितना है, आपसे पूछता है बताओ x कितना है। फिर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जल्दी करो। बोर्ड मास संबंधी प्रश्न देखें जरा, कितना बोर्ड मास है आपका स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, पता नहीं, अब मैं निकाल लूंगा, देख लेना, आपने कंफर्म करना कितना है इसका आंसर। इनको देने पड़ने धुरंधर क्वेश्चन, आसान नहीं दे सकते इनको, ये फास्ट है बहुत। हाँ जी, कितना किया? तो आप बोलेंगे देखो सर, ये हो गया x, ये मुझे पता ही होता है 4, 4 स्थान है 2 जोड़े, यानी 2 स्थान के बाद दशमलव, इक्वल टू कितना 4। तो आप बोलेंगे अगर दशमलव खोल दिया जाए तो कोई दिक्कत तो होनी ही चाहिए हमें। 4 से 4 गया तो x वैल्यू कितनी आई, 100।
यहाँ पे कितना आंसर आया था? 100 ही आया था यहाँ पर भी आंसर। ठीक है, मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, क्विक। ओके, 54 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3। ये हुआ ना कुछ सवाल? करो जरा इसको, ये हुआ ना कुछ सवाल, अब जवाब दिया आपको। जल्दी करेंगे, जो इसे कर लेगा उसके लिए फिर एक दूसरा राक्षस भी इंतजार कर रहा है। ये है दूसरा, इस तरफ लेफ्ट साइड पे। जो पहले इसको करो, इसको मत करो पहले। करो जल्दी, इसे करो पहले, इसे करने के बाद फिर दूसरा करना। शाबाश, 2 आया। ओके, इस लेफ्ट वाला करो अब। पहले राइट वाला करेंगे, बाद में लेफ्ट वाला, है ना? एक साथ ही लग जाएंगे, दो दो सवाल नहीं होंगे एक साथ। सोचती रहो भाई, सोचती रहो, करो कुछ। पहले होगा भाग, पहले क्या होगा? भाग। भाग गुणा जमा घटाना में सबसे पहले क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले करो आप भाग। 20 आंसर दे रहे भाई मुझे, 20 आंसर आ रहा है। 20 तो ऑप्शन ही नहीं है यार, थोड़ा गलत कर दिया कहीं आपने, एक बार चेक करो। 20 ऑप्शन में नहीं है इस सवाल के राइट साइड पे जो लिखा है। 144/16 मैं कंफर्म करता हूँ एक बार, जरा रुको। अब आप एक काम करो, इसको डिवाइड करो। 18 3 54, दैट मीन्स 18 16 को 2 की भाग यानी 8। ये कितना होता है? 36। 6 पंजे 30, 3 5 6 15 18, हाँ 36 गुणा 3 से लगेगी 6 को भाग तो कितना आएगा? 2। 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 2 आंसर। अब आओ इसके ऊपर, कर दिया ना बोर्ड मास का सवाल भी गलत है। इसको करो अब जल्दी से, इसमें पहले गुणा होगी, 0 लिख दो पहले ही। 15 8 120, 12 15 एकम 15, 15 और 12 कितना हो गया? 27। 12 दूनी 24, साथ में 0। 8 0 लिख दो साइड में पहले, 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11। 55 दूना कितना हुआ? 110। जल्दी करो सॉल्व अब इसको, कुछ ना कुछ बनेगा इसका भी हिसाब किताब। 27 में से 240 को काटेंगे तो कितना आएगा? तो 0 को आएगा सर 0। 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 गए 4, तो कितना आया? 2460 डिवाइडेड बाई कितना? तो होगा सर 0 3 2 1। तो ये तो दुगना है इसका, 2 आंसर। 1230 का दुगना है ना ये, 2460। ये हो गया भाई सवाल का आंसर। बोर्ड मास पर आधारित ये एक प्रश्न था। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे खरे उतरे होंगे इस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, जो समझना चाहता है वो समझता रहे, जो समझ चुका है वो फिर अगले के ऊपर ध्यान दे। जो मैं अगला लिख रहा हूं वो अगला करें, जो समझना चाहता है वो समझे यहाँ पे आराम से। ओके, 4 लो, इसको करो उतने में। मुझे लगता है इतना तो इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है जितना आप समय लगा रहे हैं। ऐसी बात है तो पहले इसे करो एंड देन उसके बाद एक और प्रश्न आपका इंतजार में लगा हुआ है, वो बोल रहा मुझे भी करके दिखाओ। तो बताना पड़ेगा भाई करके आपको, ये आपको चैलेंज कर रही है सवाल। ठीक है, ये सवाल आपको चुनौती दे रहे हैं, तो इनकी चुनौती को स्वीकार करें। कितना आया? फिर मैं सवाल बदलता हूँ, टॉपिक बदलता हूँ फिर। कितना आया? आप बोलेंगे सर ब्रैकेट लगा है ऊपर सीधा 24 बन जाएगा। 24 में 6 की भाग लगी तो ऊपर सीधा 4 मिलेगा। ठीक है, कुछ बुद्धिमानियां अभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। पहले इसे सॉल्व करो। कितना? 1 12 और 1 कितना हो गया? 13 आंसर, 4/13।
लेफ्ट साइड पर जो दिया है वो करो जरा आप जल्दी। लेफ्ट साइड पर जो दिया है उसे करो, इसको करो जरा जल्दी। शाबाश। बोलो लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन पर सवाल। शाबाश जल्दी। करो 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 करो, करते ही नहीं है, मेरा इंतजार कर। 6 बजे 30, 30 और 5 35, 35/6। 7 6 42 और 3 45, 45/7। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2। एलसीएम इसको पहले सॉल्व कर लो। कुछ हो रहा है भैया? कुछ नहीं हो रहा। अरे इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो गुणा करना पड़ेगा। ये तो लंबा सवाल है भाई। 7 6 का कितना हो गया? 42। 35 इंटू 45 करो जरा फटाफट। 45 इंटू 35 करो। 25 20 22, 5 के 20 2 22, 15 13, 5 7 5, 15 75। कंफर्म करो एक बार। 5 5 25 5 20 2 22 2, 5 6 15, 1 4 3 12 1 13, 5 2 7 3 2 5 और 1 15 15 जमा कितना? 11/2। 15 75 ही है। अब करो इसको जल्दी से। 42 और 2 का एलसीएम कितना आएगा सर? 42 ही आएगा। 42 से 42 से में तो सीधा देखो ऊपर वाली वैल्यू 1575। 2 से 42 कितनी बार आएगा? 21 बार। 11 इंटू 21 करेंगे आप। 21 इंटू 11 तो 2 लिखो, 1 लिखो, 3, 231। 1575 में 231 ऐड करो तो 5 और 1 6, 7 और 3 10, 1 5 2 7 और 1 8, 1806/42। देखो कितनी बार में कट रहा है। पॉइंट में तो नहीं जा रहा भाई कहीं सवाल? देख लेना एक बार, है ना। कैलकुलेशन का रखना थोड़ा ध्यान। मैं करता हूँ कई बार थोड़ी फास्ट में वो भी गड़बड़ भी। अब चेक करो एक बार कितने से कटेगा। 8 6 14 1 15, 21 3, 6 से कट जाएगा। 6 से कट जाएगा भैया। 6 से काटो। 6 3 18, 0 0 1, नहीं 1 0 आएगा ना। ठीक है, फिर काटो इसको 6 से। कितनी बार में? 7। 301/7 कितनी बार में कटेगा? 7 चौके 28। कितना बचा? 2 21, 7 43 है इसका आंसर। डी ऑप्शन। ये था थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल। कंफर्म करो भाई जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म करेंगे सभी मिल करके, सही है या कुछ रह गया कहीं। शाबाश, एक बार कंफर्म करो भाई। ठीक है ना? कैलकुलेशन 4/13 वाला क्या हो गया? लग रहा कुछ? ठहरो देखता हूँ एक बार। 6 चौके 24, 24 में 6 की भाग लगी, कितना आएगा? 4 ही आएगा। आपको भाग लगाई ना पहले, 4 से 4 को भाग लगी, सिंगल 1 आएगा। फिर तो प्लस सी होना है। 4 8 12 और 1 13। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है भाई, कर लिया मैंने कंफर्म, दोनों ठीक है ये। आओ, सिंबल्स पे रखना ध्यान है आपने ना, बोर्ड मास का यूज में सिंबल पे रखना पड़ता है ध्यान। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बहुत पसंद है पेपर में ऐसे किस्म के सवालों को डालना। 700 इंटू 4/5 प्लस 7000 5/6। विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इस सवाल को इतने आसान तरीके से समझाया है आपको कि आप बोलेंगे कि सर ये बहुत फास्ट हो जाएगा। ये इतना टफ सवाल ही नहीं है सर। ठीक है,
ये इतना टफ सवाल ही नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। जो बच्चा इसे नहीं जानता बेशक उसे ये टफ लगेगा, परंतु इस सवाल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि ये आपको टफ लगे। करो याद, अगर किसी को ज्ञान याद है तो वो अपने ज्ञान से इसका उत्तर देगा, अन्यथा अन्यथा ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तां होगी कि आप उत्तर ना दे पाए। चलिए बताओ जल्दी, शाबाश, कुछ तो बोलो भाई। नहीं बोलेंगे, बुलवाऊंगा भाई मैं आपसे। आप एक ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगली वैल्यू सारी की सारी एक साथ जोड़ते हैं और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ते हैं। जब आप इन सब को जोड़ोगे आगे आगे वाली को तो बनेगा 7777। करके देख लेना चाहे अगर आपको विश्वास नहीं है। 3 4 5 6 का लेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 आएगा एलसीएम। कितना आएगा, 60। ठीक है भाई, 3 के पहाड़े में 60 कितनी बार, 20 बार, तो 20 दूनी 40। 4 से 60 कितनी बार, 15, तो 15 दिए 45। 5 से 60 कितनी बार, 12, तो 12 चौके 48। 6 से 60 कितनी बार, 10, तो 10, 6 से 60 कितनी बार, 10 बार, 10 पंजे कितना, 50। जोड़ो तो आप बनेंगे 7 7 7 7 जमा कितना बना सर, 8 और 5 13, हासिल आई 1। 4 4 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 कितना हो गया, 18। ये आया। मैंने आपको सिखाया है मैथमेटिक्स की दुनिया में ऐसे फ्रैक्शंस को अलाउड नहीं किया जाता, यानी अंश हमेशा छोटा दिखना चाहिए, किससे, हर से। तो भाग लगाएंगे इसकी, तो जब आप इसकी भाग लगाएंगे तो क्या पाएंगे, तो आप पाएंगे कि सर 3 बार तो कटेगा पूरा का पूरा, क्योंकि 60 दिए 180, लेकिन 3 बचेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3 सही 3/60। इसको फिर आगे इसमें जोड़ दिया जाता है, सब सिखाया हुआ है, A to Z बातें सिखाई हुई है। 7780 सही 3/60। ठीक है, कंफर्म करेंगे भाई जरा एक बार, कैलकुलेशन कंफर्म करेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है, या तो फिर इसको आगे काट के भी ऐसे भी दे सकता है आंसर 1/20, 3 से काट करके आगे। तो ये रखना ध्यान, ऐसा है तो ऐसे रखना, अगर काट करके ये तो काट भी सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगर ऐसा सवाल आए तो खुशी खुशी कर लेना, दुख नहीं मनाना। ओके, आगे ना समझ में। ठीक है, ऑप्शन मैच हो गया, कोई बात नहीं, मुझे ऑप्शन मिल गया। एक सवाल और करेंगे भाई, एक सवाल और। 64 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 का यानी ऑफ 1/4 जमा 13 किसके बराबर है, बताओ जल्दी। फिर मैं सर्च के क्वेश्चन देता हूं थोड़े से। छुटर पुटर टॉपिक है भाई ये आज, जिस पे आप ध्यान नहीं देते इतना। आ जाओ आ जाओ, शाबाश, जल्दी करेंगे भाई। बॉड मास की दुनिया का एक और नियम होता है, यदि आपके पास भाग गुणा जमा, ऑप्शन नहीं है इसमें सही, अगर भाग गुणा का ये सब हो तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑफ को सॉल्व, का को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप का को सॉल्व करेंगे तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 8 को कितनी बार में काट देगा, 2 बार में। तो ये सवाल कैसे बनेगा फिर, तो ये सवाल बनेगा सर ऐसा, क्योंकि का मतलब करता है गुणा, तो 4 8 को काटेगा, इस पे देना है फोकस, इससे ये नहीं लग जाना काटने। आपको पहले इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने का मतलब इसको सिंगल वैल्यू में जाना है, अकेली वैल्यू पे। तो 4 से 8 कटा, कितना बचा, 2 जमा 13, यहां पर पहुंचे। अब क्या कहता है नियम, अब होना चाहिए सर भाग, तो 16 इंटू 2 जमा 13, 16 दूनी कितना होता है, 32, 32 में 13 जोड़ना कितना होता है, 45। इतना ही है,
45 बताया, 49 बता रहे भाई, अब क्या गड़बड़ होगी भाई, एक बार रुको जरा, 49 क्यों बता रहे हैं आंसर? सोलह चौके 64, 2 जमा 13, 16 दूनी 32, 45 आएगा यार, 49 नहीं आएगा। 49 कैसे लाए आंसर? ठीक है, ओके, आ गया ना समझ में? आइए, ये टॉपिक भी कर लेना भाई अगर पेपर में आया ना। चलिए, एक हमारा और टॉपिक होता है, इस पे तो सवाल ही नहीं है। गलत शीट लेके आ गया मैं। यहाँ से भी डिलीट मार दिया होगा जैसे। इस पे तो लल्लू सवाल है, ये तो आप कर लेंगे वैसे भी। चलो एक काला दे देते हैं। आपको एक सवाल लगाएंगे आप उतने में। मैं थोड़ी गलत शीट लेके आ गया, मैं इजी वाली सॉल्व की शीट लेके आ गया आपको। ये तो आप ऐसे भी कर ही लोगे। 0.04 इंटू 2 की पावर में 0.2। मैं वो शीट देखता हूँ भी, मेरी शीट जो बढ़िया वाली शीट है, इसे करो उतने में आप ट्राई, है ना। मैं देखता हूँ वो थर्ड की शीट कहाँ गई मेरी। थर्ड की शीट डालनी नहीं है, एक मिनट रुको। पेड यार, ये आसान शीट है भाई, वो शीट नहीं लाया मैं। चलो कोई नहीं, इसको करा देता हूँ। कैसे आ जाता है सर की, तो मैंने लाइव भी आपको दी हुई है, एक बार कर लो जरा फटाफट, कितना आएगा। तो ये बनेगा सर 2 की घात में, ये होता है 2 की घात में 4। 2 की घात 4 मतलब 2 की घात में 16 चौके 64, इंटू ये होता है 2 की घात में 4, यानी 4 गुना 4 कितना हुआ, 4 चौके 16। 2 की पावर में कितना, 0.2, प्लस करो इनको सबको, मुझे लगता है 100 बन जाएगा ये। कितना बन जाएगा, 100। दो ही आएगा इसका आंसर, दो ही है इसका आंसर। 2 की घात में कितना, 100, और 2 स्थान के बाद दशमलव, तो 2 की घात में 1 का मतलब कितना हुआ, 2। ये बहुत इजी शीट है भाई, देखो इसमें है ही नहीं कुछ भी करने लायक। चलो एक सवाल देता हूँ जिसमें आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। 3 की घात में 0 -5 की घात में 0, ठीक है, प्लस 3 की घात में 2 जमा 3 की घात में 0, गुणा लगाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की घात में 2 -2 की घात में 0, तो कितना होगा इसका आंसर, चलो बताओ। करो जल्दी, इसे भी करो फटाफट, चलो शाबाश। तीन की घात में है -का 12,
क्या किया भैया आपने, 0 माइनस 0, 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, ऊपर आएगा 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना 3, तो 3 की 0 को भाग लगी, अगेन कितना आएगा 0, इसका आंसर था 0। -5 कुछ एक बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे ढंग से कराना पड़ेगा, गजब है भाई ये तो है। किसी चीज की घात में 0 का मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, -0 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 की वैल्यू 0 का मतलब 1, तो सॉरी 1 होती है, मैं वो 1 होती है, 1 ठहर मैंने घटा करके लिख दिया सीधे ही। तीन किसी चीज की पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ध्यान से देखो पूरा करा देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 की पावर 0 कितना हुआ अगेन 1, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, 0 गुणा 10 अपॉन 3, 0 बटा 3, तो उत्तर कितना आया 0 ही तो आया। ऐसा बोलो तो ऐसा बोलो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको क्लास के अंदर, आप तो कबाड़ कर लेते अगर 0 0 घात पे देता सवाल आपके पेपरों में। समझ में आया, कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ चीज की नहीं हुई क्लियर, उठ पटांग आंसर नहीं करो, प्रॉपरली कर लिया करो सॉल्व, अगर आप कंफ्यूज होते हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो प्रॉपरली सॉल्व कर लिया करो। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी चीज की पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 में से मैंने यही देख लिया, 1 में से 1 के 0, 0 मल्टीप्लाई कितना भी हो वैल्यू 0, तो मैंने सीधा ऊपर कितना लिख दिया था 0, आपने देखा भी शुरू में 4 माइनस 1 3, तो 3 लिखा था मैंने सीधा, मैंने शुरू में यही तो लिखा था, बाकी मैंने ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा इतना, मैंने 0 बोल दिया था शुरू में इसका आंसर। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, गड़बड़ नहीं करनी है, भटक जाता है कई बार एचपी का पेपर देने वाला, इस सवाल के पीछे बड़ा पागल है, जुनून छाया इस सवालों के पीछे। चलिए एक सवाल और देता हूं आपको, करना जरा, 3 की घात में 0 इंटू 5 की घात में 0, अब नहीं खाएंगे धोखा भी, मेरे को पता है। 3 की घात 0 माइनस 5 की घात 0, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब नहीं लगेगा धोखा। जीरो, हाँ 0 आएगा, ठीक है, हाँ बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। आपने पता क्या गलती की होगी शुरू शुरू वाले क्वेश्चन में, 3 की घात आपने इसको 3 ही मान लिया होगा सीधा ही, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, सर्ड्स का नियम मैंने आपको सिखाया है ना। चलिए एक सवाल आज की क्लास में, एक लास्ट सवाल करते हैं हम, है ही नहीं इसमें कुछ दम नहीं। चलिए एक सवाल और देखो जरा, 7 की पावर 6 जमा 49 की पावर में कितना 2, बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, कंप्लीट वैल्यू निकालो सॉल्व करके। कॉल किसकी आ रही है, अमित, इसे कर लो एक बार, तो कितना बना, तो आप बोलेंगे सर 7 की पावर 6, हम जानते हैं ये 7 की पावर 2 होता है, तो 2 का मतलब 2 दूनी 4, तो 7 की पावर 4 कहलाएगा ये, और जब बेस सेम हो और गुणा हो तो 7 की पावर 2 यानी कितना आता है उत्तर 49, 49 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको एक ही क्लास के अंदर स्क्वायर रूट क्यूब रूट को थोड़ा याद करवा दिया है कि भाई कैसे है क्या मसला है। स्क्वायर क्यूब रूट के बाद मैंने आपको सॉर्ड्स की याद दिला दी, उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज वगैरह कुछ बताई, कैसे निकालनी, क्या डालना, क्या करना है। चौथा टॉपिक मैंने आज क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन करवाया कि सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास पर अगर कंफ्यूज करे तो आप क्या करना है, कैसे करना है, मतलब थोड़ा याद आ जाए आपको, आता तो है आपको, ठीक है, परंतु ध्यान से करना है, शांति से करना है, ताकि आपके सवाल किया जाए बिल्कुल सही।
ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। अब आपसे कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।